भगवान ने गोपियों का जब चीरहरण किया था, तब चीरहरण के समय पर ठाकुर जी ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में रत हैं, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तभी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने लगा। सायंकाल का समय, ज्यों ज्यों चंद्र उग रहे हैं त्यों त्यों गोपियों का हृदय मचल रहा है कि आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन का ही न्योता दिया है श्री कृष्ण ने मिलने के लिए। बंधुओं, पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। ये गोपियां साधारण नहीं है, श्रुति रूपा स्मृति रूपा वेद जन्या गोपियां हैं। ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। ये ठाकुर जी की प्रतीक्षा वर्षों से कर रही हैं, युगों से कर रही हैं। ये त्रेता युग के दंडकारण्य वन के संत हैं जो अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रज की गोपी बन करके आए हैं। इनको आप सामान्य स्त्री मत समझिएगा। रास लीला को कहीं भी कामजन्य लीला मत समझिएगा, बहुत बड़ा अपराध लगेगा नहीं तो। और ये अपराध प्रकट ना हो उसके लिए बहुत ध्यान पूर्वक और निष्काम भाव से इस संपूर्ण व्यवस्था को सुनिएगा। ठाकुर जी के साथ रास विहार करने वाली जितनी भी गोपियां हैं, उन गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक है। मतलब ठाकुर जी के रास विहार में 6 वर्ष की भी गोपी है और बिना दांत वाली अम्मा भी गोपी है। और ठाकुर जी जितने प्रेम से 6 वर्ष की गोपी के संग नृत्य कर रहे हैं, उतने ही प्रेम से एक बूढ़ी माता जी के साथ भी नृत्य कर रहे हैं। सब गोपियां प्रेम आतुर हुई हैं। तो ये सामान्य नहीं है। सब गोपियां अपने अपने घरों में बैठी हैं। तभी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ। ठाकुर जी वन में गए और कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही अपनी वंशी को अपने अधरों पर रख करके प्राण पिरोए, बाजने लगी वंशी वृंदावन में। और वंशी का नाद जैसे ही ब्रज की गोपियों के कर्ण रंध्र में पड़ा, दौड़ने लगी, भागने लगी गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए। बंधुओं, वंशी तो सबको सुनाई दे रही है, लेकिन उस वंशी में आमंत्रण केवल उनको सुनाई दे रहा है जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त है। कथा हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन परिवर्तित जीवन 1 या 2 लोगों का ही हो पाता है। ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का हो जाएगा। इससे ज्यादा लोग परिवर्तित नहीं होते कथा से। सुनने के लिए आएंगे हजारों लोग, लेकिन जिनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाए ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे। उनके लिए यही विचार करो कि ये गोपी ही थे जिनको कथा रूपी वेणु का नाद श्रवण हो रहा था, सुनाई दे रहा था। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितनी गोपियां थीं, उनको वो स्वर नहीं लग रहा था, उनको ठाकुर जी का आमंत्रण लग रहा था। दौड़ने लगी तुरंत मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि गोपियां व्यवस्थाएं करके दौड़ी हैं, जैसी व्यवस्था अवस्था में थी वैसे ही गई हैं कृष्ण के पास। सब दौड़ने लगे। कोई गोपी स्नान कर रही थी, स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर रही थी, तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी तो वस्त्र भी ढंग से पहन नहीं पाई, अस्त व्यस्त वस्त्र में दौड़ी है। कोई गोपी अपने केश काट रही थी, आधे केश की तो बेणी गूंथ ली थी, आधे केश बचे थे। जैसे ही गूंथने लगी तुरंत वेणु का नाद सुनाई दिया तो आधे केश की चोटी बनी है, आधे खुले, दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अंजलोचने, कोई अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाए दूसरी में लगाना चाहती है, लेकिन तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी, तुरंत दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए, एक ही आंख में काजल लगा है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी तो आंखों वाली वस्तु होठों में लगा ली, होठों वाली आंखों में लगा ली, दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कहने का अभिप्राय क्या है? ये गोपियां इस बात को जानती हैं कि श्रृंगार प्रधान नहीं है कृष्ण की प्राप्ति में। ये गोपियां इस बात को जानती हैं कि कृष्ण कभी रूप नहीं देखते कि हम दिख कैसे रही हैं, हमारी अवस्था कैसी है, हमारा स्वरूप कैसा है। ये तो संसार के लोगों की इच्छाएं हैं, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा नहीं है। वे तो केवल हृदय देखते हैं, वे तो केवल आपका गुण स्वभाव देखते हैं, आपका श्रृंगार नहीं देखते।
क्योंकि ये गोपियां जानती हैं कि श्रृंगार देखते तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, उस पर सब मोहित हो गए थे, लेकिन कृष्ण ने तो देखा भी नहीं उसको। तो कोई भी गोपी इतना भी विचार नहीं कर रही कि मैं व्यवस्था तो कर लूं, जैसी है वैसी जा रही है। सब गोपियां पहुंच गईं वन में। असंख्य लाखों गोपियां सामने खड़ी हैं। कदम वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठ करके वेणुनाद कर रहे हैं, वेणु रव कर रहे हैं। तभी ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा तो जहां तक दृष्टि जा रही थी सब गोपियां, और अस्त व्यस्त हैं गोपियां। किसी के केश खुले हैं, किसी के नेत्रों की दशा विचित्र है, किसी का श्रृंगार विचित्र है, किसी के वस्त्र विचित्र हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। सब गोपियां खड़ी हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है। व्रूतागमन कारणम, आप सबके आने का कारण जान सकता हूं मैं? एक तो किसी को निमंत्रण पत्र देना, निमंत्रण पत्र के बाद फिर उसको कॉल करके बुला लेना, और बेचारा व्यक्ति आपके दो दो निमंत्रणों पर आ जाए तो उससे यह पूछना कि तुम कैसे आए, कितना कष्टदायी हो गया ये। और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार हो, वो ऐसा करे तो कितना कष्ट होगा। वो तो बढ़िया हुआ कि ये गोपियां आजकल की नहीं थी, नहीं ठाकुर जी को बता देती फिर। एक तो चीर हरण के समय हमको कहा कि हम शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे, उसके बाद भी गोपियां बोली शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो रहा था तब भी हम नहीं जा रही थी, अपने अपने कार्यों में रत थी। फिर वंशी बजाई, वेणु बजा करके हमारे कान में आकर के स्वर घोल करके कह रहे हैं कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जब हम सब काम छोड़ के चली आ रही हैं, यहां आकर के खड़ी हो गई, लोक लाज छोड़ के आ गई, पति परिवार छोड़ के आ गई, अपने बच्चों को छोड़ के आ गई, ये भी विचार नहीं कर रही है कि लौट के जाएंगी तो क्या होगा हाल। और ये कह रहे हैं ब्रूतागमन कारण, हम अपने आने का कारण बताओ। अच्छा एक बात बंधुओं पुष्ट करूं, ये आजकल ये पुष्ट करनी पड़ती है, कलयुग चल रहा है ना, 2 मिनट में संशय करते हैं लोग। तो ठाकुर जी की जो रास लीला है या इस प्रकार की जितनी भी लीलाएं हैं, इन सब में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं योग मायाम उपाश्रित। ये जितनी भी गोपियां ठाकुर जी के पास गई हैं, अब यहां वर्णन आता 6 महीने तक ठाकुर जी रास बिहार करते रहे, तो 6 महीने तक पति बच्चे परिवार कुल खानदान ये सब ऐसे ही पड़े थे, इनको जरा भी नहीं लगा हमारी बहू बेटियां सब कहां चली गई। तो कहते हैं योग मायाम उपाश्रित। योग माया कहते हैं वैष्णो देवी को, योग माया कहते हैं हमारी जितनी भी जगत जननी दुर्गा मैया आदि जिनके हम आराधना करते हैं, ये सब योग माया है। ठाकुर जी के रास बिहार में जब गोपियां पहुंची, तब योग माया गोपियों का रूप धारण करके ब्रज में विचरण कर रही थी। बच्चों को लग रहा था हमारी मां तो संग ही है, परिवार के लोगों को लग रहा था हमारी बहू तो घर पे ही है, कोई अलग थोड़े है। लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ सकता है, महाराज जी ये आवश्यकता थी क्या रास बिहार की? ठाकुर जी को पता तो था कलयुग आने वाला है, 2 मिनट में लोग प्रश्न उठाएंगे। दंड कारण वन के संत हैं ये गोपियां। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस लौट रहे थे, तब हनुमान जी निवेदन करते हैं, बोले प्रभु दंड कारण वन के असंख्य संत आपका दर्शन करना चाहते हैं। राम जी बोले देखो 14 वर्ष आज पूरे हो गए, सूर्यास्त से पहले अगर मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा छोटा भाई भरत अपने प्राण त्याग देगा। हनुमान जी आप इन संतों से प्रार्थना कर दो, ये ब्रज का स्मरण करके इतना भजन करें, इतना भजन करें कि जब इनके प्राण निकलेंगे ना तो ये अगला जन्म इनका ब्रज में ही होगा, और ब्रज में भी तब होगा जब मेरा अवतरण होने वाला होगा। ये मेरा आशीष है।
अभी तो ये केवल मेरा दर्शन कर पाएंगे, लेकिन ब्रज में मैं आपको, इनको मेरी तरफ से आश्वासन कर देना, ब्रज में जैसे प्रियतमा और प्रियतम रहते हैं वैसा आस्वादन इनको होगा। अभी तो ये संत केवल मुझे प्रणाम कर पाएंगे, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा और ये गोपी बनेंगे तो इनके गले में गलवैयां डाल करके खूब रास विहार करेंगे। तो इसलिए ये वर्षों की प्रतीक्षा की पूर्णता है रास विहार।